ना मुझको पेट्रोल चाहिए, ना मैं डीजल से चलती हूँ, बिना इंजन के भी मैं सड़क पर दौड़ती हूँ। मैं तुमको फिट रखती हूँ और प्रदूषण भी नहीं फैलाती हूँ। बताओ कौन हूँ? आपका जवाब होगा साइकिल। हाँ, आज हम बात करेंगे साइकिल के बारे में। साइकिल का आविष्कार किसने किया और साइकिल पहले कैसे दिखती थी और कैसे चलाई जाती थी, और आज के टाइम पर साइकिल कैसे बनी। साइकिल चलाना हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। यह हमारे दिल और फेफड़ों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों को भी ताकत देता है और हमारे वजन पर भी नियंत्रण रखता है। साइकिल चलाने से तनाव भी कम होता है, जिससे हमारी शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। जिससे आपको प्रतिदिन आधा या 1 घंटा साइकिल चलाना चाहिए। चलो टॉपिक पर आते हैं। साइकिल का आविष्कार से पहले लियोनार्डो दा विंची 1492 में साइकिल का चित्र बना दिया था। लियोनार्डो दा विंची को एक चीज नहीं बल्कि कई चीजों का ज्ञान था, जैसे पेंटर, स्कल्पटर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर और साइंटिस्ट। और वे एक ही समय में एक हाथ से लिखते थे और दूसरे हाथ से चित्र बनाते थे। अगर मैं इनके बारे में समझाऊं तो मुझे इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। चलो टॉपिक पर आते हैं। साइकिल के आविष्कार में किसी एक का नहीं बल्कि धीरे धीरे कई लोगों का हाथ रहा है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में घोड़ा गाड़ी और अन्य जानवरों से सामान ढोने का सफर करते थे, और 1815 में इंडोनेशिया के माउंटेन टेम्बोरा ज्वालामुखी फटा, जिसके कारण उत्तरी गोलान की दिशा में मौसम में भारी बदलाव आया। इस घटना को बिना गर्मी की वर्षा कहा जाता था। इस भयानक मौसम के कारण फसल बर्बाद हो गई और बड़े पैमाने पर भूखमरी फैली। इसका असर सीधे घोड़े और मवेशियों पर पड़ा, जो बड़ी संख्या में मर गए। बैरन कार्ल वॉन ड्रिस ने सोचा, एक ऐसा समस्या का समाधान के लिए एक ऐसा वाहन की जरूरत पड़ेगी जो जानवर पर निर्भर ना हो। 1817 बैरन कार्ल वॉन ड्रिस ने, जिन्होंने सबसे पहला साइकिल का मॉडल आविष्कार किया, जिसका नाम ड्रिसन नाम दिया गया। यह शुरुआत में आज की साइकिल से बहुत ही अलग थी, क्योंकि इसमें पैडल नहीं थे। इसे चलाने के लिए इस पर बैठकर अपने पैर जमीन पर धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ता था। और यह साइकिल पूरी लकड़ी से बनी थी और इसका वजन 23.5 किलोग्राम था। यह आज की स्टील और एल्युमिनियम की साइकिलों से काफी भारी थी। इस साइकिल में ज्यादा कुछ नहीं, एक सीधा लकड़ी का फ्रेम और एक लकड़ी का हैंडल और 2 पहिए लकड़ी के, जिस पर लोहे की पट्टी चढ़ी थी ताकि मजबूत रहे। और इसमें पैडल भी नहीं थे, जिसे आज के टाइम पर डांडी हॉर्स के नाम से जाना जाता है। 1869 में स्कॉटलैंड के लोहार कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने साइकिल को बदलाव किया, जो पुरानी साइकिल चलाते चलाते बहुत जल्दी थक जाते। मैकमिलन ने इस समस्या को हल करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें पैडल को जोड़ा गया। यह पैडल लोहे की छड़ से पिछले पहिए से जुड़े थे और इसका वजन लगभग 26 किलो था। इस बदलाव से राइडर बिना जमीन को छुए पैडल को आगे पीछे करके साइकिल चला सकते थे। जब राइडर अपने पैर आगे पीछे करता था, जैसे आज के जिम मशीनों पर करते हैं, तो यह छड़ पीछे पहिए को घुमाती थी, जिससे साइकिल आगे बढ़ती थी। इस सुधार ने साइकिल को अधिक कुशल और आरामदायक बना दिया। 1863 में साइकिल के विकास में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि इस पेडल और क्रेन जोड़े गए थे। फ्रांसीसी कंपनी मित्सुबिशी ने इस डिजाइन में सुधार किया और सामने के पहिए से जोड़ा
रोस्टरी क्रेन और पेडल लगाए। इस बदलाव से साइकिल चलाना का तरीका पूरी तरह से बदल गया, जिससे यात्रा पहले से कई ज्यादा तेज और कुशल हो गई। हालांकि इस साइकिल को बोन शेकर कहा जाता था, क्योंकि इस साइकिल का ठोस फ्रेम और लोहे के टायर राइडर को झटका का एहसास कराते थे, जिसमें सवारी आरामदायक नहीं थी। इसलिए इसका नाम बोन शेकर पड़ा, हड्डियों को हिला देने वाली सवारी। इसका वजन 27 किलो था, जो पिछली साइकिल से 1 किलो ज्यादा। 1870 में साइकिल में सबसे बड़ा बदलाव किया, जिसमें सामने का पहिया बड़ा कर दिया गया। उसका श्रेय मुख्य रूप से 2 लोगों को दिया जाता है। प्रथम व्यक्ति यूजी मेयर एक फ्रांसीसी आविष्कारक थे, जिन्होंने 1869 में पेनी पेंसिंग डिजाइन का आविष्कार किया। उन्होंने पहियों में टेंशन स्पोक, इसका मतलब अपोले तानी कहते हैं, जिसमें बड़े पहिए को हल्का और मजबूत बनाया है। दूसरे व्यक्ति जेम्स स्टाले ने साइकिल में जो काम किया है वो आविष्कार से ज्यादा डिजाइन को बेहतर बनाने और लोकप्रिय बनाने से जुड़े थे। उन्होंने एरियल नाम से एक साइकिल बनाई, जो उस समय पेनी फार्थिंग का एक हल्का और बेहतरीन संस्करण था। इस साइकिल में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किया, जैसे टेंशन स्पोक व्हील। उन्होंने पहिए के लिए एक ऐसा तकनीक विकसित किया जिसमें तार और तनाव रहता था। इस तकनीक से पहिया मजबूत और हल्का विश्वसनीय बना। सेंटर पिवटर स्टीयरिंग, उन्होंने स्टीयरिंग को और अधिक सटीक और नियंत्रण बनाया। पेनी फार्थिंग साइकिल का वजन लगभग 22 किलो था, जो पिछली साइकिल से 5 किलो कम था। 1885 जॉन कैम स्टार्ली साइकिल का पूरा गेम ही बदल देते हैं। उन्होंने अपनी नई साइकिल सेफ्टी बाइक साइकिल का निर्माण किया, जो मुख्य रूप से बदलाव बन समान आकार के पहिए। पेनी फार्थिंग साइकिल में जिसमें आगे का पहिया बहुत ही बड़ा था और पीछे का पहिया बहुत ही छोटा। सेफ्टी बाइक साइकिल में दोनों पहिया लगभग समान रूप से बनाए गए थे। आमतौर पर 26 इंच इस साइकिल का संतुलन बेहतर हुआ और यह अधिक स्थिर हो गई। 2. चेन ड्राइव सिस्टम, पेडल को सीधे पहिए से जोड़ने के बजाय स्टार्ली ने चेन ड्राइव का उपयोग किया। इस सिस्टम पेडल के बीच की चेन को व्हील को घुमाते थे, जो एक चेन के माध्यम से पिछले पहिए को शक्ति देता था। इस बदलाव ने पेडल की गति और पहिए की गति को अलग अलग कर दिया, जिससे पेडल मजबूत अच्छी गति प्राप्त संभव हुआ और साइकिल चलाना बहुत ही आसान हो गया। यही कारण कि इसे सेफ्टी बाइक साइकिल कहा गया। 4. डायमंड फ्रेम डिजाइन, स्टार्ली ने 2 त्रिकोणीय आकार के फ्रेम का उपयोग किया, जिसे डायमंड फ्रेम कहते हैं। यह डिजाइन बेहतर मजबूत और हल्की थी और आज भी आसान साइकिल का मानक है। 1888 में साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वायु टायरों का आविष्कार हुआ, जिसे स्कॉट पशु चिकित्सक जॉन वॉन डनलप ने किया था। डनलप ने देखा कि उनकी बेटी की साइकिल, जिस पर ठोस रबर के टायर हैं, ऊबड़ खाबड़ सड़क से बहुत ही असुविधाजनक थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक ट्यूब का उपयोग करके हवा से बड़ा टायर बनाया, जिसे उन्होंने एक लकड़ी के पहिए पर लगाया। इस नए टायर ने झटके बहुत ही कम प्रभावित किया, इससे सवारी बहुत ही आरामदायक हो गई। हालांकि रॉबर्ट विलियम थॉमस ने 1845 में पहली बार वायु टायर का आविष्कार किया था, लेकिन उनका आविष्कार व्यावसायिक रूप से विफल हो गया। डेवलप का आविष्कार सही समय पर आया, जिससे सेफ्टी साइकिल लोकप्रिय हो रही थी और इसने साइकिल का उद्योग में क्रांति ला दी। 1888 में डनलप को ही वायु टायर का आविष्कार माना जाता है और जल्दी ही डनलप रबर कंपनी की स्थापना की। 1819 के दशक में साइकिल बनाने में हल्के और मजबूत स्टील
और ट्यूब का इस्तेमाल शुरू हुआ। यह बदलाव किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि कई कंपनियों, धातु और विज्ञान में हुई तरक्की की वजह मुमकिन हुआ। इसी दौरान साइकिल के बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। 1900 सदी के अंत में, विशेष रूप से 19 के दशक में, पुरानी साइकिल और खतरनाक बनावट साइकिल को छोड़कर एक नया बेहतरीन और व्यवस्थित रूप से बनाई गई। यही वह समय था जब आधुनिक साइकिल का मूल रूप से तय हुआ और यह परिवहन सबसे अच्छा साधन बन गया। जो आज के समय में नए-नए मॉडल बनते हैं, तो आपने कहीं-कहीं पर फिर देखा होगा, मोटर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी बनने लगी। एक बात और, कुछ लोग कहते हैं साइकिल का आविष्कार से पहले साइकिल का चित्र भारत में पहले से ही तमिलनाडु के पंचवरण स्वामी मंदिर में चित्र बन गया था। यह एक गलत बात तो यह है। मंदिर के एक इतिहासकार डॉक्टर R.K. कालीकोविन ने बताया है कि यह मूर्ति 1920 के दशक के दौरान मंदिर के मरम्मत कार्य के समय जोड़ी गई थी। तो ये थी दोस्तों साइकिल की शुरुआत से जुड़ी कहानी, छोटी थी खोज जिसने पूरी दुनिया का सफर को बदल दिया। अगली बार जब आप साइकिल चलाएं, याद रखना कि इसके पीछे सदियों की मेहनत और सोच जुड़ी है।